अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, आप सब खैरियत से? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई साहब मोहम्मद बिलाल अली। जी हाँ, हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, हम सब आपको इंशाल्लाह डिटेल देते हैं। हम मौजूद हैं 11G न्यू कराची में मौजूद एक इदारे खालिद बिन वलीद इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर ये इदारा पिछले कई सालों से दीनी खिदमत फराहम कर रहा था। अब इस इदारे ने ये सोचा कि दुनिया जहाँ IT की तरफ जा चुकी है, IT अब हर फर्द की ज़रूरत बन गया है। आप मोबाइल ऐप को देख सकते हैं, आप डेस्कटॉप ऐप को देख सकते हैं, मदारिस, दारुल इफ्ता, हर चीज़ को अब IT की ज़रूरत हो चुकी है। इस दौर में इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम तलबा को वो चीज़ें सिखा दें कि तलबा अपने घर को भी आसानी से चला सकें और साथ साथ दीनी खिदमत को इस डिजिटल दौर में पेश कर सकें। अब ये तलबा यहाँ पर कब से मौजूद हैं? ये तलबा सुबह 10 बजे से यहाँ मौजूद हैं। इन्हें एक टास्क इनके उस्ताद की तरफ से दिया गया है, जिसे ये कंप्लीट यहाँ पर कर रहे हैं। क्या टास्क है, क्यों दिया है, क्या वजह है, ये सारी चीज़ें आइए हम इनके उस्ताद से आपको पूछवाते हैं। आइए मेरे साथ। ये इनके उस्ताद मोहम्मद मुगीस साहब हैं, जो यहाँ पर इन तलबा को ये कोर्स सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और ये खुद भी क्या करते हैं मैं आपको बता दूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से अपनी IT सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल क्लाइंट्स को, और घर पर ही बैठकर माशाल्लाह अच्छी अमाउंट में पे कर रहे होते हैं। जी सर मुगीस, पहले तो ये बताइए आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से ही होंगे। तो हमें ये बताएं, ये तलबा क्यों यहाँ आए हुए हैं, क्या पर्पज़ है? ये सुबह 10 बजे आपने इनको बुला लिया, इतवार का दिन वैसे ही, और इतवार के दिन तो लोग उठते ही 2 बजे हैं, और आपने 10 बजे इनको यहाँ बुला लिया, तो क्या वजह है, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता देंगे बच्चे कर क्या रहे हैं यहाँ पर। हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 माह पहले एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया अपने इदारे में, जिसमें मुख्तलिफ IT कोर्सेज़ करवा रहे हैं, जिसमें वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, CIT है, इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। तो अभी आज हमारे साथ जो मौजूद है वो वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कोर्स के तलबा मौजूद है, जिनको आज हमने सुबह 10 बजे बुलाया है। हमने इनको एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर टास्क दिया है कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 या 4 बजे तक इनको हमने एक टास्क दिया है, एक वेबसाइट दी है samsung.com की, जिसको इन्हें इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। इससे इनके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो ये हैं कि इनकी एक प्रैक्टिस होगी। दूसरा ये है कि इनको काम का एनवायरनमेंट मिलेगा यहाँ पर, कि आज ये प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बैठे, बल्कि इनका क्या एक टारगेट है कि आज मुझे टारगेट अचीव करना है, कंप्लीट करना है। और तीसरा क्या है कि एक जब कोई भी काम कर रहा होता है तो क्लाइंट की तरफ से प्रेशर आ रहा होता है, क्योंकि क्लाइंट हमारा ये नहीं समझ रहा होता कि हमारा कोई क्या इशू है क्या नहीं है। वो कहता है मुझे ऑन टाइम काम चाहिए। तो उस प्रेशर को भी आज ये फील करेंगे, जिससे उनको आइडिया होगा कि आने वाले वक्तों में हम किस किस तरह के टारगेट हमें फेस करने होंगे, किस किस तरह की हमें मज़ीद एफर्ट्स करनी होंगी। ये बताएं कि मतलब आप सिखाते क्या हैं? पहले तो ये मेरा क्वेश्चन है कि ये मतलब क्या सिखा रहे हैं? ये मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े से ये कंप्यूटर पे टाइप किए जा रहे हैं। ये क्या चीज़ है, मतलब इससे क्या बन रहा है, क्या होगा? सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हम जो भी वेबसाइट या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में या सिस्टम पर देख रहे होते हैं, तो हमें तो एक बेसिकली नॉर्मल सी वेबसाइट नज़र आती है, लेकिन ऐसा लगता है वो कलरफुल चीज़ें सारी, यहाँ से कुछ आ रहा है, वहाँ से कुछ आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे जो काम होता है वो कंप्लीट कोडिंग के अंदर काम हो रहा होता है। अच्छा। कि जिसको एक नॉर्मल बंदा देख के बोले यार ये क्या कर रहे हैं हम जो सिखा रहे हैं वो कोडिंग सिखा रहे हैं, कि कोडिंग के तहत किस तरह से वेबसाइट को ब्राउज़र पर या मोबाइल एप्लीकेशन को मोबाइल एप्लीकेशन में किस तरह से शो करवाया जा सके। तो ये चीज़ हम सिखा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। HTML है, CSS है, प्रोग्रामिंग के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा और भी मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं। अभी जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, अभी UI डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, जिसमें HTML, CSS और बूटस्ट्रैप के थ्रू काम कर रहे हैं। मैं ये दिखाना चाहूँ तो आप ज़रा दिखाइएगा, हमारे कैमरामैन अगर दिखा सकें। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग कोई सैमसंग नाम की कोई वेबसाइट बना रहे हैं। तो क्या मतलब ये सैमसंग, ये वही वाला जो ब्रांड, जो इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल का ब्रांड है, ये वही वाली वेबसाइट है? जी बिल्कुल, ये सैमसंग जो हमारा मोबाइल का ब्रांड है उसी की वेबसाइट है। हम आपको अगर चाहें तो आप वो भी दिखा सकते हैं, डायरेक्ट सैमसंग की लाइव वेबसाइट भी दिखा सकते हैं, और उसी के साथ जो हमारे बच्चे ने बनाई है उसकी कॉपी वो भी दिखा सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये लोग अब सैमसंग की वेबसाइट को मतलब पूरा बना सकते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, सैमसंग हो गया, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ वेबसाइट थी लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह की एप्लीकेशन के डिज़ाइन भी ये बना सकते हैं ईजीली।
कोई इशू नहीं है इसमें। जी, एक और चीज़ ये बात बताएं कि क्या इस कोर्स को करने के बाद बंदा यही सोचता है यार मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, तो क्या इस कोर्स को करने के बाद आया ये पैसे मतलब क्या डॉलर में कमा सकेंगे या क्या सीन है? जी इंशाल्लाह, अगर हम नॉर्मल स्किल से इनको कंपेयर करें इस स्किल को, तो नॉर्मल जो हमारी स्किल है वो क्या है कि हमने स्किल सीखी, उसमें काम कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट है और काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें ना हमें ज़्यादा बाउंस लगने के चांसेस है, इस तरह की चीज़ें नहीं है नॉर्मल। लेकिन आईटी की जो फील्ड्स हैं लाइक वेब डेवलपमेंट, इसके अंदर ये है कि एक तो आपका बाउंस का चांस बहुत अच्छा है, दूसरा ये इन डिमांड ऑन डिमांड स्किल है। इन डिमांड से मुराद पूरी दुनिया के अंदर इस काम के लोगों की डिमांड है। तो जब इंशाल्लाह ये काम सीख लेंगे मुकम्मल तौर पर, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इतनी अमाउंट कमा लेंगे, लेकिन इतना काबिल हो जाएंगे, मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ कि ये इजीली अपने घर को बिल्कुल बआसानी लेकर चल सकते हैं। आइए अब हम ज़रा आपको दिखाते हैं, पहले तो सारे बच्चों का ही हम दिखाते हैं, इन्होंने वेबसाइट बना ली है और सुबह से क्या कर रहे हैं, ये हमारे कैमरामैन आपको सारा फोकस भी करवा रहे हैं कि बच्चे सुबह से जो यहाँ लगे हुए हैं और क्या कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। अगर नेक्स्ट पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको तालिबे इल्म का भी इंटरव्यू दिखाएंगे कि आखिर इन्होंने क्या सीख लिया और ये आए थे जब क्या थे। तो हम चलते हैं एक तालिबे इल्म के पास, कैमरामैन मेरे साथ ही हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा ये चीज़ बताएं नफीस भाई, आप आए थे तो क्या आपको मतलब इस हवाले से हावना होती है, आप जानते थे कि ये क्या सीन है, क्या हो रहा है, या फिर सब कुछ यहीं आके सीखा? यहीं पे आके सीखा, जो कुछ सीखा, HTML CSS वगैरह, जावास्क्रिप्ट अभी स्टार्ट हुई है माशाल्लाह। UI डिज़ाइन वगैरह बनाने में बेहतरी आ रही है धीरे धीरे इंशाल्लाह, और बेहतरी आएगी। अच्छा अब हम इनका काम दिखाते हैं, ज़रा आप कैमरा आगे लाके ज़रा दिखाइएगा आप सुबह से। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर पूरी वेबसाइट को सुबह से पूरा डिज़ाइन कर लिया है। मतलब सैमसंग की वेबसाइट का जो इन्हें टास्क दिया गया था वो सारा इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। आप अपनी कोडिंग पे जाइएगा ज़रा, ये किसको लिख के काम कंप्लीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये इतना अच्छा इन्होंने यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है। पूरी एक इंडेक्स की फ़ाइल और style.css सारी चीज़ें इन्होंने की हुई हैं जो इनके असातिज़ा ने इन्हें सिखाई हैं। इसी तरीके से हम दूसरे बच्चे के पास अगर चले जाते हैं और देखते हैं उनके काम को। आप बताइएगा कि आप भी मतलब यहाँ पर जब आए स्टार्ट में तो बिल्कुल ऐसे ही थे, कुछ नहीं आता था, या मतलब आपको पहले से ही पता था कि यार ये होने वाला है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे आने के बाद ही काफ़ी हद तक सीखे हैं HTML CSS वगैरह। आप ज़रा अब देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सैमसंग की ही ओरिजिनल वेबसाइट पे खड़ा हुआ हूँ, जो इन्होंने वेबसाइट बनाई है। ज़रा फोकस करवाइएगा इनकी वेबसाइट को। ये आप देख सकते हैं ये इन्होंने डेवलप की है जो वेबसाइट, ये वो वेबसाइट है। ये सैमसंग की ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, बल्कि इन्होंने अभी सुबह बैठकर डेवलप की है। ये देख सकते हैं आप, और अभी काम इनका चल ही रहा है। इसी के साथ अगर आप सैमसंग की वेबसाइट खोलिएगा, ये देखिए बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने इसी को डुप्लीकेट किया हो। बिल्कुल ऐसा फील हो ही नहीं रहा कि वो अलग और ये अलग है। इनके इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं, मतलब यहाँ पर सिर्फ टीचर ही नहीं, टीचर तो पढ़ा ही रहे हैं, इंस्ट्रक्टर पूरा गाइड भी कर रहे हैं बच्चों को। कहीं पर भी वो क्यूरी में फंसता है तो इंस्ट्रक्टर उसे बता रहा है कि भाई ये इस तरीके से हल होना है। आइए हम इनके इंस्ट्रक्टर से भी आपको बात कराते हैं। सर मोहतशिम यहाँ पर मौजूद है। सर प्लीज़ आप यहाँ पर आएंगे। सर मोहतशिम, जैसे सर मुगीस से तो हमारी बात हुई कि वो अच्छा अर्न कर सकते हैं, तो क्या आप भी अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर आपने अभी सीखा है, मतलब ज्वाइन कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ बता सकते हैं हमें प्लीज़? अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हूँ और मैं अच्छी अर्न कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। और मैं आने वाले जो हमारे तलबा हैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि आप आएँ और हमारे मुल्क के हालात को आप बेहतर से बेहतर बनाएं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अब हम इस इदारे के फाउंडर बच्चों को सिखाने में आगे किरदार अदा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है असातिज़ा कुछ भी नहीं है जब तक इदारे का बानी वगैरह ना हो इनके पीछे सपोर्ट पर, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। आइए अब हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि किसी भी इदारे की बुनियाद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि उससे जो वाबस्ता लोग हैं वो लोग अच्छे हों, वो लोग मजबूत आसाब के मालिक हों, मतलब उनका जहन बहुत ज़्यादा आगे की सोचता हो। इसी हवाले से आपने देखा कि पूरा कंप्यूटर लैब को अभी जो आगे जाके और ज़्यादा डेवलप होना है, इसको बनाने में जाहिर सी बात है एक फ़ाउंडर की ज़रूरत होती है, और इस इदारे के फ़ाउंडर के साथ में मौजूद हूँ। इंशाल्लाह उनसे भी हम बात करेंगे, अल्लामा मोहम्मद याकूब साहब से, कि आखिर उन्होंने क्यों बच्चों को कंप्यूटर की तरफ राग़िब किया। आइए हम इनसे पूछते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा सर, ये हमें बताएं कि एक मतलब ये कहा जाता है कि मौलवियों का तो यार किताबों से ही काम है, वो दीन ही पढ़ाते रहे। लोग तो मतलब यही बोलते हैं कि मौलवी तो सिर्फ दीन पढ़ाता है, तो ये क्या पर्पज़ है आपका? ज़माना जिस अंदाज से, जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी के साथ सफ़र कर रहा है,
हम ये चाहते हैं कि हम अपने तलबा को फील्ड में ना रहने दें, बल्कि वो ज़माने के साथ चलें। तो इस मकसद से हमने जो है काम का आगाज़ किया और इंशाअल्लाह इन फ्यूचर जो है इस काम को मज़ीद बढ़ाने की हमारी काविश भी रहेगी। दरअसल मैं इस फील्ड से 2013 में वाकिफ़ हुआ था और फिर मुझे इस कोर्स की और इस फील्ड की अहमियत का अंदाज़ा हुआ था। तो बस वही सोच मेरे जहन में भी थी। 2019 में जब जगह की तामीरात का आगाज़ हुआ था और 2017 में जब ये जगह हाथ में आई तो उस वक्त भी मेरे जहन में था इन फ्यूचर जब भी मौका मिला तो हम टेक्नोलॉजी में अपने इदारे को मज़बूत से मज़बूत तर बनाने की कोशिश करेंगे। तो बस वो एक मकसद था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे टीचर्स जो है हमें नसीब हुए। सर मुग़ीथ साहब और सर आप जो है शुरू से ही इदारे में ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मुख़लिस असातिज़ा का भी होना ज़रूरी है। तो असातिज़ा ने इखलास का इज़हार किया और हम इस मकाम पर पहुँचे। अच्छा, तो ये तो मतलब ये जो सर मुगीस ने हमें बताया कि बच्चे ऐप भी बना सकते हैं, वेब भी बना सकते हैं, तो आप देख रहे होंगे सारे यहाँ पर मेरे पीछे लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद है। फतावा रज़विया रखा हुआ है, बहुत सारे मज़ीद फतावा वकारिया रखा हुआ है और भी फतावा यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये तो आप ज़ाहिर सी बात है दरस निज़ामी में बच्चों को पढ़ाएँगे, ऐसा ही है? ये तो दरस निज़ामी एज़ आ टूल हम यूज़ करते हैं। दरस निज़ामी जो कोर्स है 8 साल और कुछ मकाम पर वो 5-6 साल भी है और पहले के अदवार में वो 11 साल और 22 साल भी हुआ करता था। तो वो जो है एक फ़न सिखाते थे असातिज़ा किराम कि वो बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ सकें। तो दरस निज़ामी का 8 साल कोर्स जो है वो इब्तिदाई किताबों को पढ़ाया जाता है और फिर जो बड़ी ज़ख़ीम किताबें होती हैं वो बताया जाता है कि किस अंदाज से पढ़ी जा सकती है। अब ज़ाहिर सी बात है जब भी मुझे भी कोई मसला आता है तो मैं फ़ौरन गूगल के पास जाता हूँ और गूगल को बोलता हूँ यार ये मसला आ रहा है और गूगल मुझे आंसर कर रहा होता है। आजकल हम सभी ये कर रहे होते हैं कि यार गूगल के पास जाते हैं, भाई नमाज़ होगी या नहीं होगी, गूगल से पूछ रहे होते हैं, ना कि इन किताबों से। तो अब ज़ाहिर सी बात है ये तो किताबों को पढ़ा रहे होंगे लेकिन मुझ जैसा बंदा तो गूगल से पूछ रहा है। तो आपके फिर तलबा ये जो कोर्स कर रहे हैं तो मतलब ये तो फिर गूगल से भी रसाई कर सकते हैं आराम से, गूगल में भी अपने मवाद को डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होगा मेरे हिसाब से। इंशाअल्लाह बिल्कुल। जैसे ये किताबें जो है इस वक्त पेपर की फॉर्म में हार्ड कॉपीज़ में है और इंशाअल्लाह हम सॉफ़्ट कॉपीज़ में भी लाने का इरादा है और फिर इंशाअल्लाह इन किताबों को अलग-अलग एप्लीकेशन की सूरत में भी लाने का इरादा है ताकि जो आलिम दीन किताबों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो फ़ी ज़माना हर चीज़ तेज़ी से डेवलप कर रही है। तो ये किताबें जब डिजिटलाइज़ हो जाएंगी तो मुफ्तियान किराम को भी इससे इस्तिफ़ादा होगा और इंशाअल्लाह ये काम हमारे यहाँ के तलबा अंजाम देंगे। इंशाल्लाह आप देख सकते हैं तो इनकी सोच भी कितनी प्यारी है कि ये जितने फतावा इंशाल्लाह जैसे आपने सर मुगीस से सुना था कि हम आपको ऐप डेवलपमेंट भी सिखाएंगे, तो ये फतावा इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके तलबा जल्द अज जल्द ऐप में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब वहाँ सर्च बार होगी, आप अपने फतवे को फतावा रज़विया से देख सकते हैं, फतावा वकारिया से देख सकते हैं, जहाँ से चाहते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं एक ऐप में जाकर, ना कि पूरी इस लाइब्रेरी में जाकर। तो इतना अच्छा ये काम इंशाल्लाह सर अंजाम देने वाले हैं। तो इसके हवाले से हज़रत मुझे ये भी बताएं कि किस तरीके से ये इदारा चल रहा है और आगे इन द फ्यूचर क्या प्लान है इदारे का। और जो हमें सुन रहे हैं उनसे फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह हज़रत फरमा रहे हैं हमें इनका वाकई साथ देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे इल्म को एक एप्लीकेशन की सूरत में लाना, फिर एप्लीकेशन से लोगों को मुस्तफ़ीज़ करना, ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाब जारिया भी हो सकता है। तो हज़रत आप हमें थोड़ा सा इस हवाले से गाइड करें कि क्या हम आपकी इस तरीके से, ज़ाहिर सी बात है हम अपने बच्चे को आलिम दीन नहीं बना पाए, बच्चे बड़े हो गए या कोर्स नहीं करवा पाए, तो क्या हम इस तरीके से इदारे की खिदमत करके इस सवाब में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल। और ये इदारा है और तरह के जो इदारे हैं वो फ़ंड से ही चलते हैं और यकीनन मुखलिस लोगों ने, डोनर्स ने हमारे साथ ताउन किया है तो हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। कंप्यूटर लैब जो यहाँ पर बनी है तो बिलखुसूस इस हवाले से मैं जो है शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे एक बहुत अच्छे डोनर हैं तो उनका खुसूसी ताउन रहा माशाल्लाह और जो है उन्होंने इस हवाले से भरपूर ताउन किया। आइंदा भी वो इस हवाले से मज़ीद ताउन करेंगे और इन फ्यूचर हमारा ये है कि हम अपनी कंप्यूटर लैब को जो है 40 कंप्यूटर पर ले जाएंगे। एक जैसे कंप्यूटर लैब होती है उस अंदाज से हम कंप्यूटर लैब को डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। तो यहीं पर आपने सारी चीज़ें इनसे सुनी है कि किस तरीके से हम इनका साथ भी दे सकते हैं, आगे बढ़ा भी सकते हैं इदारे को। तो आप सब दोस्तों से मेरी अपील है कि लाजमी तौर पर आप आके विज़िट भी कर सकते हैं। इदारे की टाइमिंग आप नोट कर लीजिए। सुबह भी हमारा इदारा दरस निज़ामी के लिए खुला हुआ होता है, शाम में कंप्यूटर कोर्सेज़ के हवाले से खुला हुआ होता है। जो भाई विज़िट करना चाहते हैं हमसे रब्ता करके हम आपको विज़िट भी करवा सकते हैं। अभी इदारे में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक बहुत अच्छा लैब और बहुत अच्छे दरस निज़ामी की क्लासेस स्टार्ट
कर देंगे, जो कि चल ही रही हैं, लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन का काम अभी थोड़ा सा मराइल में है, वो इंशाल्लाह जल्दी तकमील हो जाएगा। तो यहीं पर एंड करते हैं अपनी वीडियो। लाजमी तौर पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों को इस तक आगाही नहीं है वो जल्द अज जल्द इससे आगाही हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।